और चलिए रुख कर लेते हैं राजस्थान की खबरों का। बीजेपी की जन आक्रोश रैली और आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति समेत सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर हमारे संवाददाता रघु गौरकी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बागड़ी से खास बातचीत किया। ये आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रघु गौर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। आज हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय के अंदर और हमारे साथ है राजस्थान के बीजेपी प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी जी। तो हम आज बात करेंगे राजस्थान की राजनीति हालातों को लेकर के, आगामी 2023 में चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारियां बीजेपी ने की हुई है। सर, बीजेपी की जन आक्रोश जो रैली है निकाली जा रही है, ये क्या मायने हैं, इसके क्या रूप है और कितने विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी? देखिए, बीजेपी राजस्थान की तरफ से सभी राजस्थान की 200 विधानसभाओं में हमारी जन आक्रोश यात्रा होने वाली है और उसकी जो विधिवत घोषणा है हमारे प्रदेश के बड़े नेता जो कि 27 तारीख को यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें करेंगे। उसमें किस प्रकार से इस जन आक्रोश यात्रा में ऑडियो सॉन्ग होंगे, कौन से स्टिकर होंगे और किस प्रकार से यात्रा चलेगी, उसके लिए हमने 200 रथ तैयार हो रहे हैं हमारे, जो प्रत्येक विधानसभा में एक रथ जाएगा। राजस्थान की 200 विधानसभाओं में एक साथ हमारी यात्रा रहेगी। ये इस तरीके की सबसे बड़ी यात्रा, जन आक्रोश यात्रा जिसको हमने नाम दिया है, इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस की जो जनता की आवाज़ है उसको उठाने के लिए, इस सरकार को घेरने के लिए ये जन आक्रोश के रूप में उभर के आएगा। और इन रथ यात्राओं के माध्यम से प्रदेश के हर गांव ढाणी तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे और इस कांग्रेस की हकीकत बताने के लिए कि किस प्रकार से इस भोली भाली जनता को कांग्रेस ने झूठ बोल के एक बहकावा करके इस राजस्थान की राजनीति में कुर्सी हथियाई है। और किस प्रकार से आप देख रहे होंगे पिछले 4 साल के अंदर इन्होंने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए और आपसी झगड़े के कारण राजस्थान की 8.5 करोड़ जनता को भगवान के भरोसे छोड़ रखा है और इस जनता की सूझबूझ नहीं ले रहे हैं। इसीलिए ये जन आक्रोश यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने जन जन तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार की यात्रा का आयोजन किया है। सर, राजस्थान में अगर देखा जाए तो उपचुनाव 8 उपचुनाव विधानसभा के हुए हैं। इसमें से जहाँ 6 कांग्रेस के पास, एक बीजेपी के पास और एक निर्दलीय ने अपनी सीटें बनाई है। तो इस बार जो विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जो सरदार शहर में अभी चुनाव होने वाला है 5 दिसंबर को, तो क्या इसकी रूपरेखा तैयार की गई है? देखिए, बीजेपी हरदम चुनाव के लिए तैयार रहती है। यहाँ कोई एक शॉर्ट समय के लिए या तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने देखा हो कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो ढांचा है, संगठन संरचना है, वो इस प्रकार की तैयार हुई है और बूथ लेवल तक आज हमारा कार्यकर्ता खड़ा है। आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सतीश जी पूनिया और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी ने जिस प्रकार से संगठन को लेके और जिस प्रकार से कठोर परिश्रम से कार्यकर्ताओं को नीचे तक खड़ा करने का काम किया है। हमारे आज हर मंडल में हमारी टीम है, हमारे बूथ तक की टीम बन चुकी है और पन्ना प्रमुख तक का हमारा काम चल रहा है। इसलिए राजस्थान में हर गांव ढाणी बूथ पर आज भारतीय जनता पार्टी की टीम है, वो हरदम चुनाव के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी को कोई अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। 2023 में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की फौज गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचने का काम कर रही है, इस राजस्थान को कांग्रेस मुक्त करने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने लिया है, वो संकल्प हम पूरा करेंगे। और राजस्थान के अंदर आप देखेंगे कि चारों तरफ कमल का फूल ही आपको दिखाई देगा। सर, कांग्रेस पार्टी के जिस तरीके से जो राव नजर आ रही है, तकरार गुटबाजी देखने को मिल रही है पायलट गहलोत जी के बीच में, तो इस पे क्या, किस प्रकार की आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, ये इनकी आपसी लड़ाई है और इस लड़ाई में उन्होंने सरकार के 4 साल पूरे बर्बाद कर दिए हैं। जो सरकार को विकास के काम करने चाहिए, जिस सरकार को जनता की सूझबूझ लेनी चाहिए और जिस सरकार को इस राजस्थान की खुशहाली के लिए किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए, युवाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए और रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने चाहिए, उन सब को भूल के उन्होंने सिर्फ एक टकराव की राजनीति की है। लड़ाई झगड़े के कारण सिर्फ कुर्सी
बचाने में इन्होंने 4 साल गंवा दिए, लेकिन ये जनता अब समझ चुकी है। ये जनता इनको 2023 में आने वाले चुनाव में जवाब भी देगी। और किस प्रकार से उन्होंने झूठी घोषणाओं के बल पे, जिस प्रकार से उन्होंने घोषणाएं की, आज एक भी वादा जनता का उन्होंने पूरा नहीं किया है। इसका जवाब आने वाले चुनाव में जनता वोट से देगी। यानी लोगों को रोजगार प्रदान किया जाए, इसको लेकर के, तो इसमें क्या कहेंगे सर आप? देख रहे होंगे इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा नाम जरूर दिया है, लेकिन कहाँ जोड़ने का ये काम कर रहे हैं? ये आपस में ही जुड़े नहीं हैं। किस प्रकार से, अभी कल ही हम तो आपके मीडिया के माध्यम से ही देख रहे थे कि किस प्रकार से उनके जो स्टेटमेंट आते हैं, उनके इंटरव्यू आते हैं, एक दूसरे की जो मर्यादित भाषा को छोड़ रहे हैं। और इस तरीके का जो झगड़ा है, ये भारत जोड़ो नहीं, ये भारत तोड़ो यात्रा जिस प्रकार से चल रही है, जनता इसको देख भी रही है। कि अभी आप देखेंगे, जो आपके ही माध्यम से हम सुन रहे कि राजस्थान में भी ये यात्रा आने वाली है। और उससे पहले जो आपस में इनमें फूट है, जिस प्रकार से ये लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो ये कहाँ सरकार चलने वाली है? यहाँ तक कि लोगों ने तो ये तक जो जनता की आवाज़ आ रही है कि हो सकता है ये 5 साल ही पूरे नहीं करे। तो ये भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में तो कोई अभी तक ऐसा कोई संदेश देखने को मिला नहीं है। ये थे सरवण सिंह बगड़ी जी, जिनसे हमने बात करी कि इनका कहना है कि राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के हमारी जो पार्टी है वो एकजुट से एक नए संकल्प के साथ काम कर रही है। और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भी हमारी जो पार्टी है, और साथ में रोजगार को लेकर के तमाम ऐसे मकसद है जो गहलोत की सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलने के लगातार प्रयासरत है। कैमरामैन आशीष वर्मा के साथ रघु गौर, खबरपाल, जयपुर।